कल्पना कीजिए कि आप एक साधारण टैक्सी ड्राइवर हैं। आपका दिन बिल्कुल सामान्य तरीके से शुरू होता है। घर पर पत्नी और बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। सुबह का नाश्ता करके आप अपने काम पर निकलते हैं। लेकिन अचानक आपकी गाड़ी में एक ऐसा आदमी बैठ जाता है जो अगले कुछ घंटों में आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला है। एक ऐसा आदमी जो पूरे देश का सबसे वांटेड आतंकवादी बनने वाला है। और सबसे डरावनी बात, आपको इसका पता तब चलता है जब उसके साथ सुनसान हाईवे पर सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल चुके होते हैं। तो आज की कहानी सिर्फ एक आतंकवादी हमले की नहीं है, बल्कि दो टूटे हुए इंसानों की है। एक तरफ हसन है जो युद्ध और गरीबी से भागकर अमेरिका आया है, तो दूसरी तरफ लॉयड है जो पूरी दुनिया से नफरत और गुस्से में इस कदर अंधा हो गया है कि उसने निर्दोष लोगों की जान ले ली है। तो आखिर इन दोनों की 12 घंटे लंबी यात्रा कैसे शुरू हुई और इसका अंत कितना दर्दनाक हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्ते। कहानी शुरू होती है अमेरिका के मिनेसोटा राज्य स्थित मिनियापोलिस एयरपोर्ट से। मौसम बेहद खराब है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तेज बारिश हो रही है और इसी वजह से एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल की जा रही है। इसी एयरपोर्ट के बाहर काम करता है हमारा मुख्य किरदार हसन अली कलोशी, एक सोमालियन प्रवासी जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। हसन की ज़िंदगी बाहर से सामान्य दिखती है, लेकिन अंदर से वो लगातार संघर्ष कर रहा है। उसके ऊपर हज़ारों डॉलर का खर्च है। हर महीने की वैन की किस्त जमा करनी है, इंश्योरेंस, लीज फीस, ईंधन का खर्च और घर की जिम्मेदारियाँ। यानी अगर वो एक दिन भी काम ना करे तो उसका पूरा का पूरा बजट बिगड़ सकता है। यही वजह है कि उसके साथ साथ उसकी बीवी भी दिन भर एक लोकल होटल में काम करती है। उधर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। यात्री परेशान है। तभी एक आदमी अपना बैग गार्बेज बिन में फेंक कर जल्दी जल्दी चलते हुए हसन के पास आता है। उसका नाम लॉयड है। वो बेचैन दिखाई दे रहा है, जैसे किसी बड़ी परेशानी में हो। लॉयड को बताता है कि उसकी माँ मौत के करीब है। वह किसी भी कीमत पर उसके पास पहुंचना चाहता है, लेकिन फ्लाइट रद्द हो चुकी है। इसीलिए हसन से शिकागो तक छोड़ने की गुजारिश करता है। अब दोनों यहाँ पर किराए को लेकर मोल भाव करते हैं कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। अंत में $600 और प्लस गाड़ी में तेल डलवाने को लेकर के तय हुआ। दोनों निकल पड़ते हैं लंबी यात्रा पर। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। दोनों रास्ते में बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हसन को महसूस होने लगता है कि लायड कुछ तो है जो नॉर्मल लोगों से अलग है। क्योंकि लायड बार बार हसन की राष्ट्रीयता और धर्म के बारे में सवाल पूछता है, सोमालिया के बारे में पूछता है, उसके गृह युद्ध के बारे में पूछता है, आतंकवाद, अमेरिका, हर विषय पर उसकी राय भी सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर फिल्म बहुत ही शानदार तरीके से दोनों किरदारों की जो विचारों का टकराव है उसको दिखाने में सफल रहती है। एक इंसान जिसने युद्ध देखा है और दूसरा इंसान जो खुद युद्ध पैदा करना चाहता है, दोनों में कितना अंतर है। तब तक लॉयड कार में उल्टी कर देता और हसन से बोलता है कि उसको गाड़ी में बैठते ही उल्टी शुरू हो जाती है। हसन गाड़ी साफ करने को बोलता है तो लॉयड बोलता है कि $600 देते समय इसकी बात नहीं हुई थी। तो हसन खुद गाड़ी साफ करता है, लेकिन उल्टी का कुछ हिस्सा लॉयड के जैकेट पर भी गिर जाता है, जिसे वो साफ तो कर लेता है, लेकिन उससे उसकी बदबू जाती नहीं है। कुछ घंटे बाद दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। यही कहानी अचानक पलट जाती है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मिनियापोलिस एयरपोर्ट पर एक बड़ा विस्फोट हुआ है। कई लोग मारे गए हैं। पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हसन यह खबर देखकर हैरान रह जाता है। तब तक गैस स्टेशन की एक महिला हसन को देखती है कि उसके जैकेट पर एयरपोर्ट का लोगो बना है और वो समझ जाती है कि इसको अभी एयरपोर्ट पर होना था, लेकिन वो यहाँ पर है। हो न हो यही उस एयरपोर्ट से भागकर आया है। तो इसीलिए बिना कहे वो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। औरत उसको बहुत भला बुरा कहती है कि आतंकवादी है, इसी ने ब्लास्ट किया है। लेकिन यहाँ पर लॉयड जो है वो हसन का पक्ष लेता है और औरत को बहुत भला बुरा कहता है, गाली वगैरह देता है, बोलता है कि तुम बहुत बड़ी रेसिस्ट हो, कहकर दोनों कार से निकल जाते हैं। बाद में हसन उसको लॉयड द्वारा महिला के साथ जो बदतमीजी किया रहता है उसको एहसास दिलाता है कि लॉयड गलत था, उसको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। लॉयड अपनी गलती मान लेता है। अभी तक हसन को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो किसके साथ यात्रा कर रहा है। असली झटका उसको लगना अभी बाकी है और यहीं से पूरी फिल्म बदल जाती है। हसन लॉयड से बोलता है कि तुम्हारी जैकेट से बदबू आ रही है, इसको बदल लो।
लॉयड बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। हसन ज़बरदस्ती करता है। इसी दरमियान हसन देखता है और उसकी सांसें रुक जाती है कि लॉयड के जैकेट के अंदर उसके पेट पर बहुत बड़ा बम बंधा हुआ है। अब हसन को समझ में आ जाता है कि वो किसी सामान्य यात्री के साथ यात्रा नहीं कर रहा है, बल्कि यह उसी आतंकवादी के साथ सफ़र कर रहा है जो एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है। हसन न तो कुछ बोलता है और न ही रोता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की एक लंबी धार बहने लगती है। उसकी आंखों के सामने सारी जिम्मेदारियां आने लगती हैं कि अब तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर हसन के जो चेहरे का हाव भाव है क्या कमाल का है। यहाँ पर हसन की एक्टिंग एकदम टॉप नॉच है, टू द लाइन। जो जैसा वहाँ पर सिचुएशन है वैसे ही उसके पूरे हाव भाव हो जाते हैं। हसन लॉयड से पूछता है, क्या मैं ये सब डिजर्व कर रहा हूँ जो तुम मेरे साथ कर रहे हो? तुम्हें क्या सही लगता है मेरे साथ ऐसा करते हुए? लॉयड बोलता है, मुझे नहीं मालूम। हसन अचानक से गाड़ी रोक कर उतर करके भाग कर जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, तो लॉयड भी गाड़ी से उतर कर कहीं छुप जाता है। इसी दरमियान एक पुलिस की वैन पेट्रोलिंग के लिए निकलती है। वो पुलिस वाला है खाली सस्पिशियस गाड़ी की रिपोर्ट करता है और उसके अंदर देखता है तो हसन को लगता है कि कोई आ गया है मुझे बचाने वाला। वो पुलिस से सहायता मांगता है, उसके ऊपर हाथ खड़े करके जाता है। पुलिस वाला इसके ऊपर बंदूक तान लेता है कि नहीं, अब इसको लगभग मारने ही वाला है पुलिस वाला। तब तक पीछे से लॉयड पुलिस वाले पर हमला करके उसको मार देता है और उसकी बंदूक उठा करके हसन पर तान देता है और बोलता है कि कोई चालाकी मत करना, चुपचाप गाड़ी में बैठो और चलते रहो। इसके बाद फिल्म सिर्फ थ्रिलर नहीं रह जाती, ये दो सोचों के बीच एक युद्ध बन जाती है। हसन पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? लॉयड बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हसन कहता है ज़रूरत है। तो लॉयड बोलता है मैं 27 साल का हूँ। तो हसन बोलता है जानते हो, जब मैं 21-22 साल की उम्र में था तो अपने सोमालिया में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट खोला था। उसके बाद से मेरे आसपास पड़ोस के लोग, बाकी सभी लोग बोल रहे थे तू बहुत बढ़िया कर रहा है, अब तेरी लाइफ बिल्कुल सुधर गई, तो बहुत अच्छे रास्ते पर जा रहा है। तब तक सोमालिया में गृह युद्ध छिड़ गया और मेरा इंस्टीट्यूट बर्बाद हो गया। इसीलिए किसी युद्ध को करना या किसी युद्ध को बढ़ावा देना कोई समाधान नहीं है। लॉयड मानता है कि हिंसा बदलाव ला सकती है, जबकि हसन कहता है कि निर्दोष लोगों की हत्या कभी समाधान नहीं हो सकती है और तुमने एक ब्लास्ट में 5 लोगों को आज ही मार दिया। तो यहाँ पर लॉयड बोलता है तो रोज हजारों लोग जो एक्सीडेंट में अलग अलग सुविधाओं के अभाव में मरते हैं, तो उनका जिम्मेदार कौन है? क्या ये संस्थागत हत्याएं नहीं है? यह सब अमीरों के द्वारा क्या नहीं किया जा रहा है? यही हमें पता चलता है कि लॉयड भी अंदर से टूटा हुआ इंसान ही है। उसकी माँ मर रही है, उसकी ज़िंदगी बिखर चुकी और उसने अपने दर्द को नफरत में बदल लिया है। फिल्म का सबसे भावुक दृश्य तब आता है जब लॉयड अपनी माँ को फ़ोन करता है। माँ 2-4 मिनट उससे बात करती है, पहचानती भी है और फिर वो अंत में बोलती है कि तुम कौन बोल रहे हो? लॉयड बोलता है कि माँ मैं हूँ। तो माँ बोलती है कौन? वो नहीं पहचानती है। तब ये बोलता है ओह फक। तो माँ बोलती है ए मिस्टर, अपनी जबान संभाल के, मैं इस तरीके की शब्दों को बिल्कुल इजाज़त नहीं देती हूँ। वो लॉयड को पहचानने से इनकार कर देती है कि ये उसका बेटा है। लॉयड की आंखों में आंसू हैं, आवाज़ कांप रही है। उसे एहसास होने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। आगे बढ़ अब लॉयड गाड़ी चला रहा है। हसन बोलता है कि बचा के, क्योंकि अब लॉयड को नींद आ रही है और वो एक्सीडेंट करते करते बचा है। हसन बोलता है यदि तुम्हें नींद आ रही है तो तुम एक दवा ले सकते हो, तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी कुछ पल के लिए। लॉयड वो दवा देखता है, उसका वो ओवरडोज ले लेता है। इसी दरमियान हसन और इसमें मारपीट हो जाती है और गोली चल जाती है। हसन के हाथ में गोली लग जाती है, लेकिन लॉयड का पैर भी टूट जाता है। हसन गाड़ी लेकर भागने लगता है। फिर उसको एहसास होता है कि यदि इसे मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा तो इसको जो दवा का ओवरडोज हो गया है ये मर जाएगा। तो वो वापस आता है, उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक अस्पताल ले चलूँगा, प्रॉमिस करो कि तुम सारे गुनाह कबूल कर लोगे। वो कहता है ठीक है, मैं सब कुछ कबूल कर लूँगा, लेकिन गाड़ी में बैठते ही वो कबूल करने से इनकार कर देता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार पुलिस पता लगा लेती है कि कौन था इन सब के पीछे। इसकी गाड़ी को आगे जाकर के चारों तरफ से पुलिस गाड़ियों से घेर लेती है, हथियार ताने हुए। ड्राइवर हसन से बोलते हैं कि बाहर निकलो और अपना हाथ पीछे करके मुड़ जाओ और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। लॉयड गिरफ्तारी से बचने के लिए कूदकर जान देने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है
और जब ये लोग लॉयड को गिरफ्तार करने उसके पास जाते हैं तो लॉयड जख्मी हालत में ही बोलता है कि सारे गुनाह मैंने किया, हसन का इसमें कोई दोष नहीं है। तब तक पुलिस वाले उसके पेट पर बंधा बम देखकर चिल्लाकर भागने लगते हैं और अगले ही पल एक भीषण विस्फोट और पूरी जगह को हिला के रख देता है और लॉयड अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। फिल्म का अंत बेहद दुखद। लॉयड अपनी माँ से आखिरी बार भी नहीं मिल पाता है। उसकी सारी नफरत, सारे सपने, उसकी पूरी जिंदगी एक विस्फोट में खत्म हो जाती है। वहीं हसन बच जाता है। पूछताछ के बाद जब हसन छूटता है तो सबसे पहला कॉल हॉस्पिटल को करता है और लॉयड की माँ के बारे में जानना चाहता है। तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि लॉयड की माँ परसों मर गई। फिर कहानी आगे बढ़ती है और दिखता है कि हसन अपनी फैमिली के साथ यूनाइट हो चुका है, लेकिन यह सफ़र उसके मन में हमेशा के लिए गहरा घाव छोड़ देता है। यह फिल्म हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि नफरत कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती, क्योंकि जब इंसान गुस्से और कट्टरता में अंधा हो जाता है तो सबसे पहले उसकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इस फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा भावुक लगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।